नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, आपका दिन शुभ हो। मैं कपिल रानी आज के आपकी इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। और संडे है, जैसे कि पिछले संडे को मैंने एक वीडियो बनाई थी, क्योंकि संडे का यूज़ मैं बहुत अच्छे तरीके से करती हूँ। अपना डेली का जो रूटीन होता है उसको छोड़ के अपने लिए कुछ टाइम निकालना, ये भी बड़ा ही ज़रूरी होता है। तो आज मैं आपको एक विचार मेरे मन में आया कि मैं रोज़ सुनती हूँ। कल ही मेरे को किसी ने कहा कि भाई अच्छे लोगों में बैठो और ना तो अच्छा ही असर पड़ता है। मतलब संगत अच्छी होगी तो रंगत भी अच्छी आएगी। मतलब जैसे लोगों के साथ बैठेंगे हमारी सोच भी वैसे ही हो जाएगी। मतलब लोगों का कहना ये है। तो उनकी बात भी कुछ हद तक ठीक है, क्योंकि हम तो यही सुनते आए हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत। जैसे हम लोगों के साथ बैठेंगे हमारे विचार भी वैसे ही बनेंगे। लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है कि जो अच्छे लोगों के साथ भी रहते हैं, उनकी संगति भी अच्छी होती है, लेकिन फिर भी वो अच्छे नहीं बन पाते। पता नहीं क्यों, ऐसा क्यों होता है। तो आज हम बताएंगे कि ऐसा होता क्यों है। तो एक छोटी सी कहानी के पास आपके लिए पेश करूंगी, जिससे सब क्लियर हो जाएगा कि ऐसा होता क्यों है। तो एक बार एक शिष्य था, वो जो है बहुत सत्संग में जाता था। तो अपने गुरु के पास गया कि गुरु जी मैं बड़ा परेशान हूँ। बोले मैं सत्संग में जाता हूँ, बहुत जाता हूँ, रोज जाता हूँ, लेकिन मेरे को सत्संग का असर नहीं होता। तो गुरु जी ने कहा ये तो बड़ी समस्या है कि आप सत्संग में जाते हैं, अच्छे लोगों के साथ रहते हैं, लेकिन आपके ऊपर असर नहीं होता। तो गुरुजी ने कहा कि ऐसा करो, आप ना एक शराब का मटका लेके आओ, शराब की मटकी भर के लेके आओ। तो शिष्य ने सोचा कि गुरुजी शराब पियेंगे क्या। तो उन्होंने फिर सोचा कि नहीं नहीं, ये तो गुरुजी हैं, कुछ और बात होगी। तो वो मटकी शराब की भर के लेके आया। तो वो शराब की मटकी लेके आने के बाद गुरुजी ने कहा उसको कि अब ऐसा करो, एक एक ग्लास भर के इसको पीना स्टार्ट करो, लेकिन इसको गले से नीचे नहीं उतारना, इसको मुंह में लेना है और थूक देना है। ऐसा करके आपको पूरी मटकी खाली करनी है। तो शिष्य ने ऐसे किया, ग्लास भरता गया, मुंह में डालता गया, पीता गया और उसको थूकता गया, बाहर फेंकता गया। मतलब उसको गले से नीचे उसने नहीं निगला, नहीं पिया। तो ऐसे करके उसने पूरी मटकी खाली कर दी। तो लास्ट में जब पूरी मटकी खाली हो गई, तब गुरुजी ने पूछा कि अब बताओ, क्या तुम्हें नशा हुआ शराब का। तो शिष्य ने कहा कि नहीं गुरुजी, मुझे तो नशा बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो गुरुजी ने कहा नशा कैसे होगा, तुमने तो शराब को मुंह में लिया और बाहर फेंक दिया, तुमने तो अंदर तो उसको निगला ही नहीं, गले से नीचे तो गई ही नहीं शराब, तो नशा कैसे होगा। तो वही बात भाई हमारे सत्संग की भी है, हमारी संगति की भी है। हम चाहे जितने मर्जी सत्संग कर लें, लेकिन जब तक सत्संग रूपी ज्ञान या जो सत्संग रूपी बातें हैं या हमारी संगति के लोगों की जो बातें हैं, जब तक उनको हम अपने गले से नीचे नहीं उतारेंगे, मतलब अपने दिमाग के अंदर नहीं डालेंगे, तब तक कैसे फ़ायदा होगा। हम सत्संग में तो जाते हैं, लेकिन इधर से सुना उधर से निकाल दिया, उस चीज़ के ऊपर अमल नहीं करते, है ना, उस चीज़ को निगलते नहीं हैं, हम दिमाग के अंदर तो लेके ही नहीं जाते। सत्संग में जब तक रहे, जब तक सुना, तब तक तो ठीक है सब, तब तक तो हम बड़े अच्छे बन जाते हैं, समाज के ऐसे नागरिक बन जाते हैं जैसे हमसे अच्छा कोई है ही नहीं। लेकिन सत्संग से जैसे ही बाहर निकले, वही तेरा मेरी, उसने ये किया, उसने वो किया, वो ऐसा वो वैसा। अरे भाई सत्संग में जाने का फ़ायदा क्या है, क्यों फिर सत्संग को आप बदनाम करते हैं। जिन्होंने भी अपने गुरु बना रखे हैं, इष्ट गुरु बना रखे हैं, तो उनके सत्संग में कई कई लोग तो इतनी दूर जाते हैं, मैंने देखा है। कोई व्यास जाता है, कोई पता नहीं कोई कहाँ जाता है, कोई कहाँ जाता है। तो भाई सत्संग में जाने का फ़ायदा तब होगा जब आप आपके जो गुरुओं के जो शब्द हैं उनको अपने दिमाग में उतारोगे, उन पे अमल करोगे। वहाँ पे बैठ के ज्ञान भरी बातें सुनने से कोई इंसान अच्छा नहीं बनता। जब तक आप उसको अपने जीवन में अमल नहीं करोगे ना उन बातों को, तब तक संगति का असर नहीं होता। चाहे आप जितना मर्जी संगति में बैठ लो, चाहे आप
बिल्कुल सोने सोने के आभूषणों के बीच बैठ जाओ, आप चमक नहीं सकते, आप सोना नहीं बन सकते, क्योंकि आपकी फितरत ही नहीं है, आपके अंदर तो कीचड़ भरा पड़ा है। इसलिए संगति का असर भी तभी होगा तब उनकी बातों को अमल करेंगे, वरना तो आप उनकी संगति को भी खराब कर देंगे। जो अच्छे लोग हैं उनके ऊपर भी अपनी नेगेटिविटी वहाँ पे आप बरसाएंगे। तो मेरा तो कहना यही है कि संगत का असर भाई तभी होगा, अच्छी बातों का असर तभी होगा जब हम उनको ग्रहण करेंगे। सिर्फ बोलने से कोई भी चीज़ अच्छी नहीं हो जाती, बोलने से हम अच्छे नहीं हो जाते। मैं अपने ऊपर भी इस चीज़ को लागू करती हूँ कि अगर मैं कोई चीज़ सिर्फ बोलती रहूँ कि मैं ऐसे मैं वैसे, अरे मैं वो काम ही नहीं करूँगी। अगर मैं कोई अच्छा काम ही नहीं करूँगी तो लोगों को तो वैसे पता लग जाएगा ये सब दिखावा है, झूठ है। तो बी ओरिजिनल, जैसे हैं वैसे बने रहें आप। दुनियादारी के झूठे दिखावे करके आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपकी कोई तारीफ कोई नहीं करेगा बनावटी लोगों की। तो जैसे रहें, ओरिजिनल रहें, अच्छे लोगों के साथ रहें, अच्छे लोगों की बातों को ग्रहण करें, अच्छी संगति में बैठें, उनके विचार सुनें, उनके विचारों को ग्रहण करें। सत्संग में जाते हैं तो उनके विचारों को ग्रहण करें और उनको लागू करें, तब जाके भाई साहब फ़ायदा होगा। तो अगर ये मेरी बात किसी को अच्छी लगी हो ज़रा सी भी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के पास इसको ज़रूर भेजना, ताकि सब तक मेरे विचार पहुंच सकें। और अगर किसी को ये वीडियो अच्छी लगती है इस टाइप की, तो मैं और भी वीडियो ऐसी लेके आती रहूँगी। क्योंकि देखो मेरे दिमाग में जो आता है लॉजिकल चीज़ें मैं वो बोल देती हूँ। पता नहीं क्यों माँ बाप ने कभी बनावटीपन सिखाया ही नहीं, या हमारे अंदर भी नहीं आया। दुनियादारी में तो हम भी रहते हैं भाई, लेकिन कभी किसी का ऐसे असर नहीं हुआ। क्योंकि जैसे हम हैं वैसे ही हैं, जैसे हम बाहर से हैं वैसे अंदर से हैं। मुंह पे कुछ अंदर कुछ, भाई साहब ये हमसे नहीं होता। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और प्लीज़ बहुत सारा प्यार दें इस वीडियो को। और मेरी बात अगर अच्छी लगे ना तो ही वीडियो को लाइक करना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि ये बात आपको ठीक लगी या नहीं लगी, मेरे विचार आपको ठीक लगे या नहीं लगे, या मैं जो बता रही हूँ, जो मैंने बताया